बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ कर रहे हैं। एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक एक्सरसाइज है और ये कुछ 5-10 मिनट के अंदर आप लोगों को सारी की सारी जो है वो क्लियर हो जाएगी। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनका स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर का मतलब ये है कि 8 है तो आपने 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। 12 है तो 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। 17 है तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जो कोई भी आपको नंबर दिया हुआ होगा, आप कैलकुलेटर पकड़ें या वैसे उसको मैनुअली पेज के ऊपर आप उस नंबर को उस नंबर से ही अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब आपने उसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर लिया है। पार्ट नंबर 1 8 स्क्वायर है। 8 है तो 8 का सारा आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो उसकी पावर जो है वो 2 लिख दें। पावर 2 लिखने का मतलब ये है कि हम 8 का स्क्वायर जो है वो फाइंड कर रहे हैं जी। 8 की पावर 2 है, इसका मतलब 8 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने पहले भी बताया कि जिस चीज़ का आपने कि जिस नंबर का आपने स्क्वायर फाइंड करना है उसको आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो सारा है वो 64 है। तो 8 का जो स्क्वायर है वो 64 जो है वो है। नंबर 2 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 144 आएगा। इसका मतलब ये है कि 12 का जो स्क्वायर है वो 144 है। आगे 17 है तो 17 का स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो 17 की पावर 2 लिख दें। 17 की पावर 2 लिखेंगे, इसका मतलब है कि 17 जो है वो 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वो 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 289 जो है वो आ जाएगा। अब चूँकि आगे नंबर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, या तो आप सिंपल ये है कि आप उनको मैनुअली मल्टीप्लाई कर लें या फिर ये है कि कैलकुलेटर से जो है वो मल्टीप्लाई कर लें। 39 का जो है स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका मतलब 39 की पावर 2 लिखेंगे। 39 की पावर 2 लिखेंगे, इसका मतलब 39 को 39 से मल्टीप्लाई करना है। तो 39 को जब 39 से मल्टीप्लाई करें तो 1521 जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 100 का स्क्वायर है तो वो इसका मतलब 100 इंटू 100 है तो वो आ जाएगा 10,000 जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से 1 to 5 का स्क्वायर है तो 1 to 5 मल्टीप्लाई बाय 1 to 5 आ जाएगा, तो उसका 15625 जो है वो आंसर आ जाएगा। 200 का स्क्वायर है तो 200 इंटू 200 है तो वो आ जाएगा 40,000। और इसी तरह से 500 का स्क्वायर है तो उसका मतलब 500 इंटू 500 है तो 250,000 जो है वो आंसर आ जाएगा। 900 है तो इसका मतलब 900 को 900 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से आपके पास जो कोई भी नंबर होगा उसका आपने चूँकि स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका मतलब यह है कि आप उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये कुछ क्वेश्चन आपको नंबर आपको दिए हुए हैं और नंबरों के बारे में आपसे ये पूछा हुआ है कि क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, क्या ये किस परफेक्ट स्क्वायर हैं या कि नहीं है। कैसे हमें पता चलेगा? ये एक एग्जांपल मैंने सिर्फ सॉल्व की हुई है और उस एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे 64 है तो 64 को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 32 आता है। फिर 32 भी 2 के टेबल में जा रहा है तो 32 को 2 पे करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। फिर 16 को 2 से अगर हम करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। 8 को भी 2 के टेबल में जा रहा है तो 8 को 2 पे करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इस 4 को 2 पे करेंगे तो वो 2 आ जाएगा और 2 को एंड पे 2 पे करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ये देखें तो हमारे पास जो नंबर हैं वो ये 2 2 2 2 ये 6 दफ़ा जो है वो 2 आया हुआ है। अब अगर हमारे पास जो नंबर ये वाले आए हैं जो उसको डिवाइड करने से आए हुए हैं, अगर ये पेयर बन जाते हैं, यहाँ पे ये देखें 2 2 एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर जो है वो यहाँ पे ये देखें 2 इंटू 2 तो एक पेयर हो गया। तो तीसरे नंबर पर ये देखें 2 इंटू 2 है तो ये तीसरा पेयर हो गया। ये 2 इंटू 2 है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसी तरह से ये 2 इंटू 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर। इसी तरह से आखिरी वाला 2 इंटू 2 जो है उसको भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 2। अब यहाँ पे जितने भी नंबर थे यानी 2 जितने भी थे वो अगर आप देखें तो ये 2 का पेयर बनाया, ये 2 का, ये 2 का,
तो ये सारे के सारे अगर पेयर बन जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि 64 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर 82 है तो 82 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं ना तो पीछे आता है 41। अब 41 जो है ये किसी के टेबल में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पे ना तो 2 की पावर 2 है, 2 2 नहीं है, लिहाजा एक ही 2 है। 41 भी सिंगल है, तो इसका जब इस तरह के सिंगल सिंगल आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये 2 भी सिंगल है और 41 भी सिंगल है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 99 है, इसको जब हम 3 के टेबल में भेजते हैं तो 33 आता है, फिर 3 के टेबल में भेजते हैं तो फिर 11 आता है। अब चूँकि 2 3 है, 2 दफ़ा 3 के टेबल में जाता है 99, तो हम लोगों ने 3 की पावर 2 लिख दिया और आगे 11 अकेला रह जाता है। और जब 11 अकेला है तो इसका मतलब ये है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 144 है, ये 2 दफ़ा जो है वो 2 के टेबल में जाता है, जब आप इस तरह से डिवाइड उसको करते हो तो। और फिर ये 2 दफ़ा और जो है वो 2 के टेबल में जाएगा और फिर 2 दफ़ा ये 3 के टेबल में जाएगा। तो चूँकि हर एक के टेबल में 2 दफ़ा जो है वो जा रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। 900 है, तो 900 में भी 900 जो है वो 2 दफ़ा 2 के टेबल में जाएगा, 2 दफ़ा 3 के टेबल में जाएगा और 2 दफ़ा जो है वो 5 के टेबल में जाएगा। तो चूँकि सारे के सारे पेयर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 125 है, 125 जो है वो 3 दफ़ा 5 के टेबल में जाता है। कितनी दफ़ा जाता है? 3 दफ़ा। तो 2 दफ़ा 5 जो है वो हम लोग ये लिख रहे हैं 5 की पावर 2, तो पीछे तीसरा जो है यानी एक जो है वो 5 अकेला बच जाएगा, लिहाजा ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 169 है, तो ये सिर्फ 13 के टेबल में 2 दफ़ा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 13 चूँकि 2 दफ़ा है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 13 का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब आगे 250 है, 250 2 दफ़ा 5 के टेबल में जाता है, फिर 2 के टेबल में भी 1 दफ़ा जाता है, और चूँकि 5 के टेबल में ये 3 दफ़ा जाता है तो 2 दफ़ा मैंने ये लिख दिया हुआ है, तो ये तीसरी दफ़ा वाला जो है वो ये है। इसका मतलब है 5 3 दफ़ा था तो 5 की पावर 2 हम लोगों ने 1 दफ़ा पेयर बना ली है और पीछे एक 5 जो है वो अकेला बच गया, इसी तरह से एक 2 भी जो है वो अकेला बच गया। इसका मतलब ये है कि 250 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट वन जो क्वेश्चन है वो है एक सिंपल सा है क्वेश्चन है, राइट द पैटर्न ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये कुछ आपको नंबर दिए हुए हैं, यानी 8 का स्क्वायर है, 9 का, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर है। वो ये कह रहा है कि इनको आपने इस तरह के पैटर्न के अंदर जो है वो लिखना है। अब ये अगर आप देखें तो ये 3 का स्क्वायर है, जब ये 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि ये 9 के इक्वल आएगा। तो 3 का स्क्वायर है तो आपने क्या करना है कि आपने लिखना है 1 2 3, और जब आप 3 पे पहुंच जाएंगे तो फिर आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे नंबर लिखने शुरू कर देने हैं, जैसे कि फिर है 2 1। अगर आप इन नंबर्स को ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 9 जो है वो आना चाहिए, और 9 क्या है? 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है। ये एक सिंपल सा पैटर्न है और आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपने इसी पैटर्न के अंदर लिखने हैं। ये पहला तो हम लोग पहले सॉल्व जो कर चुके हैं, 3 है, 3 का स्क्वायर है तो वो ज़ा रहा है वो 9 है। तो 9 किस तरह से आ सकता है? तो ये 3 का स्क्वायर है तो आपने क्या करना है, 1 से 3 तक जाना है और 3 के बाद आपने अपनी काउंटिंग जो है वो फिर दोबारा से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग में आके तो 1 तक जो है वो ले लेनी है। अब इसको मैं एक और तरह से देखता हूँ, 6 की पावर 2 है तो ज़ाहिर आंसर 64 है। तो 6 की पावर नहीं सॉरी 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 2 है तो वो 64 है। तो आपने ऐसे करना है कि आपने मिड में जो है वो 8 लिख देना। तो मिड में 8 लिख के तो आपने इस साइड पे जो है वो 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से लिख देना है, और अगली साइड पे भी 7 6 5 4 3 2 1 भी लिख देना है। यानी मिड में वो नंबर होगा जिसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है और उसके दोनों साइडों पे काउंटिंग जो है वो वहाँ से लेके 1 तक जो है वो आपने चले जाना है। 9 का स्क्वायर है जो कि हमें पता है कि वो 81 आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने मिड में जो है वो 9 लिख देना और लेफ़्ट साइड पे भी 1 से लेके 9 तक पहुंच जाएं और अगली साइड पे भी आप डिक्रीजिंग में 1 तक जो है वो पहुंच जाएं। ये एक पैटर्न है, उसी नंबर को एक और तरह से लिखने का जो है वो मेथड है।
तो ये एक सिंपल सा जो है वो है यहाँ पे एक पैटर्न सा है जी। आगे 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है तो वो 100 आएगा, तो 100 है तो 10 का स्क्वायर है चूँकि, तो दरमियान में 10 लिखना है। इसका मतलब है पहले आप 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिख लें, और 10 के बाद फिर 9, 8, 7 से लेकर फिर आप 1 तक जो है वो चले जाएँ। 12 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 1 से लेकर 12 तक पहुँचें इंक्रीजिंग में, और फिर आगे डिक्रीजिंग में जो है वो आप 12 से लेके 1 तक जो है वो पहुंच जाए। इसी तरह से 15 का स्क्वायर है तो वो हमें पता है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लें तो 225 आता है। तो 225 है तो अगर आप देखें तो वो 15 का स्क्वायर है, तो मिड में आपने 15 लिखना है। तो इधर आप 1 से लेके 14 तक लिखें, मिड में 15 है, और आगे 14 से लेके 1 तक जो है वो लिख दें। ये उसी नंबर को एक अलहदा तौर पे पैटर्न है जो लिखने का अंदाज़ है। आगे 20 का स्क्वायर है तो वो ज़ारा 400 आएगा, तो 20 है तो इसका मतलब ये है कि मिड में हम लोग जो है वो 20 लिखेंगे। यानी आपने 1 से काउंटिंग शुरू करनी है, 1 से काउंटिंग शुरू करके आपने पहुंच जाना है 20 तक, और फिर 20 से फिर आपने डिक्रीजिंग आर्डर में फिर 1 तक जो है पहुँच जाए। यानी 1 से लेकर 20 पे पहुँचेंगे, 20 से फिर 1 की तरफ जो है वो आ जाएंगे। तो अगर आप ये सारे के सारे नंबर जो हैं इनको हम ऐड करते हैं तो वो दरअसल 400 के इक्वल आएगा। कैसे भला, ये पार्ट नंबर 1 के अंदर हम देखते हैं। 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 और 3 जो है वो 6 हैं, 6 और 2 8, और ये 1 जो है वो 9 है। तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है। तो वो 9 को हम इस तरह से भी जो है वो लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।